नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन नरसिंह जी के जीवन की क्या विचित्रता, जन्म होते ही न नरसिंह बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। और नरसिंह की दादी को ये चिंता लगी रहती कि मेरे पोते का होगा क्या, कैसे इसका जीवन चलेगा, न ये बोल सकता है न ये सुन सकता है। एक दिन शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन दादी अपने पोते को लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। आज जब दादी जल चढ़ाने लगी तो नरसिंह कहते हैं इशारा करके कि मुझे भी जल चढ़ाना है। दादी सोचने लगी ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन इसके संस्कार कितने प्रगाढ़ हैं। और दादी ने झट जल का लोटा दिया। आज नरसिंह जी ने भगवान शंकर को जल अर्पण किया। जल अर्पण करके जब मंदिर के बाहर दादी नरसिंह जी को लेकर के आई तो सामने वटवृक्ष के नीचे एक महात्मा विराजमान थे और दादी संतों की परम भक्ता थी। नरसिंह को लेकर के चली गई संतों के पास। संत अपने भजन में तल्लीन थे, अपनी मस्ती में बैठे थे। जब दादी राम नाम नरसिंह जी को लेकर के गई और महात्मा ने आज आंखें खोली तो दादी कहती है महाराज मेरा पोता बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आप कृपा करो, आज पावन दिवस है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन का दुख मिट जाएगा। दादी की इस करुणाद्र भाव को जब निहारा और नरसिंह की तरफ देखा तो अद्भुत देदीप्यमान ललाट। संतों ने कहा महाराज अरे दादी आपका ये पोता तो कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। दादी ने कहा ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, भक्ति करेगा कैसे। महात्मा ने कहा उसकी चिंता मत करो। और जैसे ही महात्मा ने अपने दोनों वरदहस्त आज नरसिंह के मस्तक पर रखे और कहा बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो नरसिंह बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, वो नरसिंह भी झूम झूम करके राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बाल्यकाल में जो नरसिंह बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आज नरसिंह जी की वाणी प्रस्फुटित हो गई। दादी की प्रसन्नता का तो वारा पार नहीं। और दादी तो दौड़ करके गई पूरे गांव वालों को बताने के लिए, देखो मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया। फिर याद आई अरे जिनकी वजह से बोलने लगा उनको धन्यवाद तो करूं। और जैसे ही दौड़ करके आई तो महात्मा मिले नहीं। कई संतों ने उत्प्रेक्षा की है कि महात्मा के रूप में आज परमात्मा आकर के नरसिंह जी को वाणी प्रदान करके जाते हैं। भगवान की ऐसी अनूठी अनुकंपा बाल्यकाल में ही नरसिंह जी पर हो। लेकिन जब वाणी भगवान ने दी तो नरसिंह जी को क्या करना था। नरसिंह जी तो दिन रात बैठ करके हरि नाम संकीर्तन में लगे रहते। घर वाले बड़े परेशान। और एक दिन तो भोजाई ने कहा काम के न काज के दुश्मन 2.5 सेर अनाज के। अरे कुछ काम करते हो नहीं, केवल भोजन करने आते हो, कम से कम और कुछ नहीं तो जंगल से लकड़ी तो लेके आओ। अब नरसिंह जी मान भी गए, लकड़ी लेने चले गए। लेकिन जैसे ही गए तो बाहर जाते ही जंगल की तरफ जाना है पर बीच में मंदिर पड़ा। और मंदिर के सामने से जब निकल रहे थे तो कानों में आवाज आती है श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नरसिंह जी ने देखा कीर्तन हो रहा और नरसिंह जी तो जहां कीर्तन होता वहीं बैठ जाते।
हरिनाम संकीर्तन में तल्लीन हो जाते हैं। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। शाम को याद आया कि भोजई ने कहा था कि लकड़ी लेके आना, लेकिन लावे कहां से, अब तो रात होने में। और नरसिंह जी जब घर पे गए तो वो डंडा लेके पहले ही खड़ी थी द्वार पर, तैयार लड़ने के लिए। कहा आ गए लकड़ी लेके। और उसने आज बंशीधर की पत्नी ने जो ताना नरसिंह जी को मारा कि केवल भोजन करने आते हो, अरे मंदिर में क्यों नहीं रह जाते? जब मंदिर में ही रहना है तो आते क्यों यहाँ? क्या तुम्हारा ठाकुर तुमको भोजन नहीं दे सकता? क्या तुम्हारे भगवान तुमको तुम्हारी पेट पूजा पूर्ति नहीं कर सकते? नरसिंह जी ने कहा मेरे ठाकुर के लिए इसने इतनी बड़ी बात कह दी। उसी समय नरसिंह जी ने तो घर बार छोड़ा और नरसिंह जी निकल जाते हैं। गांव के बाहर गए, भोलेनाथ का मंदिर था। 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी ने भगवान शंकर की आराधना की। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, 7 दिन तक न नरसिंह जी ने कुछ खाया, अन्न का कण मुख में नहीं रखा और जल की एक बूंद भी नरसिंह जी ने ग्रहण नहीं की। दिन रात बैठ कर के जब भगवान शंकर की उपासना नरसिंह जी करने लगे, तो आज नरसिंह जी की इस उपासना को ग्रंथकार शब्दों में बांध करके कहते हैं। भगवान शंकर की आराधना नरसिंह जी कर रहे हैं और नरसिंह जी ने कहा मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और भोलेनाथ कहते हैं चलो नरसिंह, अगर तुमको यही चाहिए तो मैं तुम्हें महाराज के दर्शन कराता हूँ। और भगवान नरसिंह जी को महाराज के दर्शन कराने के लिए महाराज के मंडप में ले गए, जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण आज महाराज का आनंद दे रहे हैं। जब महाराज का वो दृश्य जिसको देखने के लिए सारा संसार लालायित है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। 9 लाख गोपिकाएं, 9 लाख ही कृष्ण, क्या वो महाराज और क्या वो शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब महाराज का आनंद भगवान प्रदान कर रहे हैं और नरसिंह जी को भगवान लेकर के गए, क्योंकि नरसिंह जी ने भी मांगा तो ऐसा मांगा कि प्रभु मोहि राधा कृष्ण मिलाइए और मोहे कुछ नहीं चाहिए। अरे संसार में तो मांगना भी आना चाहिए, हर किसी से हर किसी समय हर कुछ नहीं मांग लेना चाहिए। एक वृद्ध मैया थी आपके दाहोद की, और भगवान ने दर्शन दे दिए तो भगवान ने कहा बोलो मैया क्या चाहिए। मैया ने पूछा कितने वरदान दोगे। भगवान ने कहा मैं तो एक ही वरदान देता हूं केवल, और ज्यादा नहीं। तो वो वृद्ध मैया इतनी चतुर थी,
वो सत्संगी थी, भगवत भक्ता थी। उसने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपको एक ही वरदान देना है तो आप तो ऐसा करो कि मैं अपने पड़ पोते के पड़ पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखूं। अब बताओ, वाक्य तो एक, लेकिन कितना मांग लिया। खुद की उम्र मांग ली, वंश मांग लिया, धन मांग लिया, वैभव मांग लिया, और पड़ पोते भी मांग लिए। मांगना भी आना चाहिए। एक व्यक्ति गया भगवान के द्वार पे, हे भगवान, बस मुझे तो मिलता रहे, ऐसी कृपा करो आप कि मुझे बस मिलता रहे। भगवान ने उसे भिखारी बना दिया, जा मिलता ही रहेगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, भगवान के यहाँ सांवरा सेठ के यहाँ गया तो कहा कि बस सांवरिया सेठ, आप तो ऐसी कृपा करना कि मैं देता रहूं। तो भगवान ने उसे सेठ बना दिया। ये भी तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। हम प्रभु से मांगे क्या, हम प्रभु से प्रार्थना करें। नरसिंह जी ने संसार की तुच्छ वस्तु नहीं मांगी। नरसिंह जी ने मांगा, प्रभु आपको जो प्रिय हो वो आप मुझे दीजिए। और नरसिंह जी जानते थे भगवान को तो भगवत भक्ति प्रिय होगी। आज भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी को महाराष्ट्र के उस मंडप में लेकर के आए, जहां पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा से मंद चांदनी छटक रही है। यमुना का जल हिलोरे ले रहा है, आनंदित कर रहा है। मंद सुगंध हवा चल रही है। और उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज के दर्शन आज भोलेनाथ नरसिंह जी को कराते हैं। और नरसिंह जी ने मशाल की सेवा नरसिंह जी को महाराज में प्राप्त हुई। नरसिंह जी मशाल लेकर के खड़े हैं और भगवान योगेश्वर कृष्ण महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ। भगवान आज महाराज के मंडप में गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान करते हैं। नरसिंह जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा, शरद पूर्णिमा की रात है और उसी पूर्णिमा की रात्रि में आज योगेश्वर कृष्ण महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। नरसिंह जी को तो इतना आनंद आया कि अपनी देह की सुध-बुध भी नहीं रही। मशाल कब पूरी हो गई और उस मशाल से नरसिंह जी का पूरी होने के बाद हाथ जलने लगा। लेकिन इतने मगन हो गए, इतने आनंद में हो गए कि नरसिंह जी को जब सुध-बुध नहीं रही, भगवान ने देखा, अरे मेरे भक्त नरसिंह का हाथ जल रहा है। भगवान दौड़ करके आए, अपने पीतांबर को, नरसिंह जी महाराज को अपने पीतांबर को धारण कराया और पीतांबर का स्पर्श होते ही नरसिंह जी का हाथ स्वस्थ हो जाता है। नरसिंह जी का हाथ एकदम आनंदित हो गया। नरसिंह जी आनंदित हो गए, हाथ स्वस्थ हो गया। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान योगेश्वर कृष्ण पूछते हैं, अरे भोलेनाथ, ये कौन भगत को लेकर के आए हो, कौन है ये? हरि पूछे हर सो मुख मुलकत, सखा कहाँ ते आयो है। घर गुजरात वास जूनागढ़ और नरसिंह नाम कहायो है। क्या परिचय दिया है हरि ने। भगवान ने कहा, ये जूनागढ़ के नरसिंह हैं प्रभु, आपके दर्शन की लालसा थी। आज जब भोलेनाथ सिफारिश कर रहे हैं तो भला उस भक्त से भगवान प्रेम क्यों ना करे। शिव के वचन सुनत करुणा निधि, नरसिंह कंठ लगायो है।
रीझे हरि दिए केदारो, नागरियो यश गायो। आज नरसिंह जी महाराज पर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि नरसिंह जी के मस्तक पर तिलक कर दिया, पीतांबर धारण करा दिया, और तो और नरसिंह जी को भजन करने के लिए भगवान ने करताल भी प्रदान कर दी। भगवान आज नरसिंह जी पर इतने प्रसन्न हुए कि नरसिंह जी बोलो क्या चाहते हो। नरसिंह जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब नरसिंह जी को भगवान ने कहा कि ठीक है अब महाराज के दर्शन आपने कर लिए, आप पधारो पुनः धरती पे, लेकिन जाते जाते नरसिंह जी को याद आया प्रभु आपका मोबाइल नंबर तो दे दो। हाँ नहीं तो मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा। हेलो माय डियर प्रभु। और भगवान ने तुरंत अपने उस पत्र पे कागज पे दे दिया कांटेक्ट नंबर। क्या दिया है भगवान ने? रीझे हरि दियो केदारो। आज भगवान नरसिंह जी को केदारा राग प्रदान करते हैं और भगवान वचन में बंध गए, नरसिंह जब जब तुम केदारा राग गाओगे और केदार राग गा करके मेरा स्मरण करोगे, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नरसिंह जी महाराज आज आनंदित हो गए। भगवान ने खूब सुभाषिष दिया और नरसिंह जी से कहा कि अब अपने भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो, भक्ति की महिमा करो, जाकर के भक्ति का संवर्धन करो। और नरसिंह जी महाराज हरिनाम संकीर्तन करते हुए, करताल बजाते हुए आज पृथ्वी लोक की तरफ आ जाते हैं।